हिंदुस्तान में इंडिया को हराना चाहता होगा जो देशद्रोही हो। यहाँ पे हिंदू मुसलमान की लड़ाई ना हो, जहाँ पे पूरा हिंदुस्तान एक साथ जैसे 2014 से पहले रहता था, मतलब वो चीज़ जो नफरत इन्होंने फैला रखा, तो वही जुड़ेगा जो सावरकर और गॉडसे की नीति पे नहीं चलता। देखिए, जो गॉडसेवादी है उसकी कांग्रेस के लाइंस में कोई जगह नहीं है। जो हिंदुस्तान को देखता है गांधी की नज़रों से, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद, इनकी नज़र, शहीद आजम भगत सिंह, जो इनकी विचारधारा से देखता है हमारे, वो साथ है, हम उसके साथ हैं। जो आज हिंदुस्तान को बचाना चाहते हैं, संविधान को बचाना चाहते हैं, वो लोग हमारे साथ हैं। तो जहां एक तरफ कांग्रेस ने अपने गठबंधन का नाम रखा है इंडिया, अब इस पे विवाद भी हुआ है काफ़ी ज़्यादा। सर एक बात बताइए, क्या गठबंधन सक्सेसफुल होगा? ना होने के चांसेस कितने हैं बताइए, और ये कौन कह रहा है नाकामयाब होगा? भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि अलग अलग विचारधारा एक प्लेटफॉर्म पे कैसे आएगी? क्या इंडिया को हराना चाहता है कोई हिंदुस्तान में? हिंदुस्तान में इंडिया को हराना चाहता होगा जो देशद्रोही होगा। देखिए, इंडिया जो है, जब भाजपा इस्तेमाल करती है बीजेपी फॉर इंडिया, जब तो किसी को तकलीफ नहीं होती। शाइनिंग इंडिया, चलो इंडिया, बढ़ो इंडिया, खेलो इंडिया, सब इंडिया पे ही तो हो रहा था। आज भाजपा को बड़ी तकलीफ हो गई इंडिया से। आज वो कह रहे हैं भारत, अपने नामों के आगे से हटा रहे। तो इंडिया जो है, इट्स अ आइडिया ऑफ इंडिया, जिसे हम कहते हैं इंक्लूसिव इंडिया, जहाँ पे हिंदू मुसलमान की लड़ाई ना हो, जहाँ पे पूरा हिंदुस्तान एक साथ जैसे 2014 से पहले रहता था, मतलब वो चीज़ जो नफरत इन्होंने फैला रखी है। अब ये परेशान हो गए भाजपा वाले। देखिए, इंडिया का हिस्सा वही बना है जो हिंदुस्तान में इंक्लूसिव सोसाइटी चाहता है। उसमें समाजवादी, लोहियावादी भी हैं, सभी है तकरीबन, और आम आदमी पार्टी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। इस इंडिया से निकल के वही भागेगा जो देशद्रोही होगा, और इंडिया के खिलाफ वही लड़ेगा जो देशद्रोही होगा। सीधी बात है। कितने 26 पार्टियां हैं आपके साथ जुड़ी हुई, 26 पार्टियां की अलग अलग विचारधाराएं हैं। किस प्रकार आप एक ही प्लेटफॉर्म पे इनको लेकर के आओगे? और बहुत मुश्किल भी है कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन बने, क्योंकि एक तरफ आप लोग कह रहे हो कि राहुल गांधी होंगे, दूसरी तरफ ममता बनर्जी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि ममता बनर्जी बनेंगी। अच्छा, तो इसमें ये किसने बताया कि राहुल गांधी बनेंगे? हम कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत कार्यकर्ता ऐसे थे जो मुझसे मेरे पास है कि उन्होंने कहा कि राहुल गांधी होंगे अगले प्रधानमंत्री। आउट ऑफ इमोशन वो कह रहे हैं, मगर हमारे राहुल गांधी जी तो अभी MP भी नहीं है। राहुल गांधी जी ने खुला कह दिया है कि वो सत्ता के लोभी नहीं है। हिंदुस्तान को जोड़ना उनका एकमात्र लक्ष्य है, जिसके लिए भारत जोड़ो यात्रा भी हुई, और वो कर रहे हैं। कभी करोल बाग जाके मैकेनिक से मिल रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों से। वो हिंदुस्तान को जोड़ रहा है वो शख्स। उसको लालच नहीं है प्रधानमंत्री बनने का। और जैसे मैं एज ए कार्यकर्ता कांग्रेस का, मैं भी नहीं चाहता। राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री जब बनेंगे जब कांग्रेस पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी। ये आवाम तय करेगी, ये हम तय नहीं करेंगे। आपको लगता है कि आने वाले दिनों में और भी जो पार्टियां हैं वो आपके साथ जुड़ेंगी, या ये भी तो हो सकता है कि जो 26 पार्टियां उसमें से भी कुछ पार्टी निकल के चली जाए? देखिए, हमारे साथ तो वही जुड़ेगा जो सावरकर और गॉडसे की नीति पे नहीं चलता। देखिए, जो गॉडसेवादी है उसकी कांग्रेस के लाइंस में कोई जगह नहीं है। जो हिंदुस्तान को देखता है गांधी की नज़रों से, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद, इनकी नज़र, शहीद आजम भगत सिंह, जो इनकी विचारधारा से देखता है हमारे, वो साथ है, हम उसके साथ हैं। और जो अगर हमें 1%, वैसे कोई भागना किसी को नहीं है, 1% किसी ED के दबाव में अगर कोई छोड़ के भागा, तो ये समझ लीजिएगा वो बेचारा परेशान है, उस पर दबाव दिया गया, वो जेल डालने का, इसलिए भागा, और जनता उन्हें माफ़ नहीं करेगी। इतिहास में भी एक देखा जाता है कि इंदिरा गांधी को भी लोग तानाशाही कहते थे। इंदिरा गांधी के बाद जो एक जनता पार्टी की सरकार बनी थी, मोनार्जी देसाई, तो वो भी 3 साल ही टिक पाई थी। क्या ऐसा भी खतरा हो सकता है कि कोalition गवर्नमेंट में आप एक साथ कैसे लेकर के चल सकते हो सभी को? देखिए, सरकार बनेगी, बीजेपी का तो यही कहना है। स्टेबल सरकार इसलिए बनेगी, कांग्रेस कुछ नहीं मांग रही। यहाँ सबसे बड़ा बलिदान जो है, त्याग जो है, राहुल गांधी जी का है, जो कुछ नहीं मांग रहे, मगर वो देश में अमन मांग रहे हैं। देश में अमन और चैन चाहता है वो शख्स। पैदल चल लिया, दौड़ रहा है, भाग रहा है सड़कों पे, किस लिए? बहन बेटियां सुरक्षित हों, बच्चे खुश रहें, मजदूर किसान की आवाज़ बने, किसानों को उनका पैसा मिले, मजदूर उसका मिनिमम वेज मिले। राहुल गांधी और चाहता क्या है? राहुल गांधी यही तो चाहता है कि हिंदू को मुसलमान ना मारे, मुसलमान को हिंदू ना मारे। अच्छा, भारत जोड़ो यात्रा से कोई फायदा हुआ है कांग्रेस को? कोई भारत जोड़ो यात्रा से तो हिंदुस्तान को फायदा हुआ है पूरे। आज जब राहुल जी कश्मीर से कन्याकुमारी चले तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिले, और 99% वो मिले जो इस नफरत के खिलाफ है। तो हम तो ये सोच रहे थे भारत जोड़ो के दौरान, हम सब भाई साथ थे कि यार ये सड़कों पे लड़ता कौन है फिर। तो हमें समझ में आया कि जो भाजपा का और RSS का काडर है वही है जो दंगे फैलाते हैं, वरना
हमें हिंदुओं ने अपने घरों में ठहराया, हमें खाने खिलाए, हम मुसलमान हैं, हमें पता भी नहीं चला, हमें लगा ये हमारे भाई हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी पूरा हिंदुस्तान, हिंदू मुसलमान एक था उस रैली के अंदर, खाने बना बना के ला रहे हैं हमारे लिए, हमें कोई पानी पिला रहा है। तो हमें आखिर में लगा कि हिंदुस्तान में शायद 5 या 7% गोडसेवादी सोच के जो नफरती लोग हैं वही दंगे कराते हैं, फेक न्यूज़ वही चलाते हैं। देखिए हिंदुस्तान में सबसे बड़ा नुकसान इस टाइम फेक न्यूज़ से है। फेक न्यूज़ का एजेंडा चलता है और वो हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाता है। तो मेरा ये कहना है कि जब भी सरकार बदलेगी 2024 में, अब कोई भी प्राइम मिनिस्टर बने, हमारी कोशिश रहेगी मुल्क में अमन कायम हो, मीडिया पर लगाम लगाई जाए उस मीडिया पर जो फेक न्यूज़ चलाती है, और हिंदुस्तान में अमन हो जाए, दोबारा 2014 से पहले वाला अमन हो, सब खुश रहे यहाँ पर। सर, इंडिया के अंदर ऐसी भी पार्टी है, ऐसी भी पार्टी जुड़ी है जिसको एक तरह से आपको उनका विचारधारा, आपका विचारधारा बिल्कुल अलग है। तो कैसे, बहुत ही मुश्किल होगा आप लोगों के लिए भी एक ग्राउंड लेवल पे लड़ाई लड़ पाना, और फिर सरकार अगर बन जाती है तो उस सरकार को स्टेबल रख पाना। देखिए जो प्रायश्चित करके हमारे साथ आ गया, अब प्रायश्चित को तो भगवान ही माफ़ करता है ना, अल्लाह ही माफ़ करता है, जो गुनाहगार माफ़ी मांग के साथ आ जाता है ऊपर वाले से। तो जो प्रायश्चित करके साथ आ गए, जो आज हिंदुस्तान को बचाना चाहते हैं, संविधान को बचाना चाहते हैं, वो लोग हमारे साथ हैं। स्टेबिलिटी सरकार में क्यों नहीं आएगी? देखिए जब कांग्रेस सबसे बड़ा विपक्षी दल होके मिनिमम स्टेक पे काम कर रहा है, हम ये कह रहे हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें मुल्क में अमन चाहिए, आपको जिसे बनाइए आप प्रधानमंत्री, तो जाहिर सी बात है स्टेबिलिटी आनी है खुद ही। लेकिन सर चेहरा भी तो होना चाहिए कि कोई एक मेन चेहरा हो, क्योंकि चेहरा पे भी लोग वोट देते हैं। आकर्षक चेहरा हो जिसके अंदर बोलने की बहुत काबिलियत हो, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को लोगों ने चुना, तो उस प्रकार से भी कुछ छवि होनी चाहिए ना। बोलने में तो मदारी आता है, 2000 आदमी इकट्ठे कर लेता है, उसी 2000 आदमियों की जेबें कटती है जो मदारी के जानने वाले काटते हैं, और वो चला जाता उठ के। तो क्या वो बोलने वाले को फिर उसे भी टिकट दे दें, प्रधानमंत्री बना दें? सेंसिबल बात करने वाला, जो आइडिया ऑफ इंडिया को चाहता हो, जो हिंदुस्तान की आइडियोलॉजी है, इंक्लूसिवनेस, एकता, जो आदमी उस पे बोले, चाहे कम बोले। मनमोहन सिंह जी थे जिन्हें मोहन सिंह कहने लगे थे ये लोग, मनमोहन सिंह कितने बढ़िया प्रधानमंत्री थे। तो आज हमें बोलने वाला मदारी नहीं चाहिए जो बीड़ी इकट्ठी करके आपकी जेबें कटवा दे। अब जेबें कट तो गई हिंदुस्तान की, सारे पोर्ट चले गए, एयरपोर्ट चले गए, जिसने जहाज नहीं बनाया उसे जहाज, जिसने कागज का जहाज नहीं बनाया उसे जहाज बनाने का ऑर्डर दे दिया। तो जेबें तो कटी ना, मुल्क की जेब कटी हमारे, मदारी ने अपना खेल कर दिया। राहुल गांधी अल्टीमेट फेस हिंदुस्तान की एकता का है, आवाम उनको देखना चाहती है दूसरा गांधी। मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कहता, इस दौर का गांधी है वो, त्याग बलिदान का दूसरा नाम राहुल गांधी है। तो राहुल गांधी जी के फेस पे लोग चल रहे हैं और हम भी उनके फेस के पीछे पीछे चल रहे हैं, उनकी विचारधारा के, क्योंकि वो बिना स्वार्थ के, उनका बंगला छीन लिया, उनकी सदस्यता रद्द कर दी, मगर वो शख्स आज भी लड़ रहा है ग्राउंड पे। मेरा एक आखिरी सवाल है कि अगर लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभा चुनाव है कई राज्यों में, मेन राज्यों में भी है, तो क्या इसको सेमीफाइनल की तरह देखा जाए या अलग देखा जाए? देखिए लोकसभा का चुनाव अलग होता है, विधानसभा का अलग होता है, फिर भी इसमें भाजपा को बहुत नुकसान होने जा रहा है। राजस्थान रीगेन हो रहा है और मध्य प्रदेश में कांग्रेस, जिस तरह मध्य प्रदेश में ट्राइबल के ऊपर मूत्र विसर्जन किया गया, भाई मूत्र कोई है, पैर कोई धुला रहा है, उनके बेचारे चीफ मिनिस्टर साहब, तो आवाम वहाँ दुखी है। तो वो दोबारा कांग्रेस वहाँ पे आएगी और कांग्रेस अच्छे खासे स्टेट जीत रही है, हम पोजीशन स्ट्रांग है इस टाइम हमारी, और इनको नुकसान होगा। और लोकसभा में वन साइड इंडिया जीतेगा, इंडिया को हराने वाला इंडिया में तो कोई पैदा हो नहीं सकता। चलिए, ये थे हमारे साथ ब्लॉक अध्यक्ष जामिया के, और इनका कहना था कि अब परिवर्तन होगा, कांग्रेस ही जीतेगी। प्रधानमंत्री का चेहरा को चाहे कोई भी बने, प्रधानमंत्री का चेहरा चाहे राहुल गांधी बने या कोई भी बने, लेकिन जीतेगी तो कांग्रेस ही। और अब आने वाले दिनों में ये भी देखना है कि किस तरीके से 26 पार्टियां जो जुड़ी है, अलग अलग विचारधारा की है, इनसे भी अलग विचारधारा है उनका, इनके साथ रह पाना किस तरीके से अब होगा आगे चल के।